हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ठाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसआई एंड सीआई, जिसका मैंने कल बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ाया था। आज की क्लास में और मैं बेसिक पढ़ाऊंगा किसका, सीआई का। और फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एसआई के। तो चलो करते हैं क्लास की शुरुआत। कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? प्रिंसिपल था 10,000 रुपये, रेट 10%, टाइम 2 ईयर। और यहाँ से मुझे शेयर निकालने बताओ। लास्ट में मैंने एक तरीका बताया था, कौन सा? ट्री मेथड। तो वहीं से मैं वापस स्टार्ट करता हूँ एक बार। तो देखो, प्रिंसिपल कितना है? 10,000, रेट 10%, टाइम 2 साल। तो ट्री मेथड से देखो कैसे करेंगे। पहले साल जो अपने पास मूलधन है, इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। तो 10,000 का 10% कितना होगा? आप बोलो सर 1,000। अब सेकेंड ईयर की बात करता हूं मैं। सेकेंड ईयर मूलधन पर हमेशा ब्याज लगेगा। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। अब देखो पीछे कितनी बार ब्याज लग चुका है, तो आप बोलो सर एक बार ब्याज लग चुका है। तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100। तो ऐसे अपने पास ऐसा है कि सीआई कितना आ गया? 2 साल का सीआई कितना आ गया? आप बोलोगे सर हमारे पास सीआई आ गया 2 ईयर सीआई कितना आ गया? 2,100 रुपये। 2,100 कैसे? 1,000 1,000 2,000 और 100, 2,100 रुपये। और 2 ईयर 2 साल का ऐसा ही कितना हो गया? तो यहाँ पर मूलधन पर कौन सा लग रहा है ब्याज? 1,000 और 1,000। तो ऐसे ऐसा ही कितना हो गया? 2,000। अब हमें यहाँ से पूछे कि 2 ईयर सीआई और एसआई में डिफरेंस कितना होगा। तो या तो देख लो 100 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पे क्या करो, 2,100 में से 2,000 घटा दो, तो यहाँ से कितना जाएगा? 100 रुपये अपने पास डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो ये था 2 साल के लिए ये ट्री मेथड। ट्री मेथड कल मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। अब देखो आगे बढ़ो। अगर अपने पास 3 साल के लिए आ जाए ट्री मेथड, तो उसको कैसे करोगे? प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट कितनी ले रहा हूँ? 10%, टाइम कितना ले रहा हूँ? 3 ईयर। और ऐसे मुझे 3 साल का सीआई निकाल के बताओ कौन से तरीके से? ट्री मेथड से। तो कैसे निकालेंगे समझो। मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ। तो पहले साल मूलधन पर ब्याज लगेगा 10% की रेट से। तो 10,000 का 10% 1,000। अब बात कर रहा हूं मैं दूसरे साल की, सेकेंड ईयर की। तो फिर से मूलधन पर ब्याज लगेगा। तो 10,000 का 10% 1,000। ये अपने पास 1,000 ब्याज के लग चुके। अब मैं यहां से आपको बोलूंगा कि पहले कितनी बार ब्याज लग चुका है। तो आप बोलोगे पहले ब्याज लग चुका है एक बार। तो इस 1,000 पर 10% 100 रुपये। अब देखो तीसरे साल की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड ईयर की। तो पहले किस पर ब्याज लगेगा? मूलधन पर। तो 10,000 का 10% 1,000। अब पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज? तो आप बोले सर एक बार, 2 बार और 3 बार। अब इसको भी गिनना। ये मत बोलना कि सर यहाँ पर तो लग चुका है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 1,000 का 10% 100, इस 1,000 पर 10% 100, और इस 100 पर 10% कितना आएगा? 1। तो यहाँ से अपने पास 3 साल का सीआई कितना आ गया? 3,310 रुपये। यहाँ पर 10 आएगा, कितना आ गया? 3,310 रुपये। 3 साल का सीए 3,310 रुपये। और 3 ईयर का ऐसे ही कितना आ गया? ऐसे अपने पास आ गया 1,000 2,000 और 3,000 रुपये। अपने पास क्या आ गया? इसका ऐसा ही आ गया। अब देखो कभी 4 साल के लिए अपने पास आ जाए तो उसको कैसे करेंगे वो भी एक बार समझ लो ट्री मेथड से। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है? 10,000 रुपये,
रेट वही 10% ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। टाइम टू ईयर, और ऐसे CI निकालो। तो ऐसे में क्या करूँगा, पहली साल 10,000 पर 10%, तो कितना होगा, आप बोलो सर 1,000 रुपये अपने पास होंगे। दूसरी साल फिर से 10,000 पर 10%, तो कितना होगा, 1,000 रुपये। अब देखो पीछे कितनी बार लग चुका है ब्याज, तो आप बोलो सर एक बार ब्याज लग चुका है, तो इस पर 10%, 100 रुपये। 1,000 पर 10% कितना हो गया, 100 रुपये। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे साल की, तो पहले किस पर ब्याज लगेगा, मूलधन पर। तो मूलधन कितना हमारे पास 10,000, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। अब पीछे कितने बार लग चुका है ब्याज, उस पर भी ब्याज लगेगा। कितनी बार लग चुका है, 3 बार। तो 1,000 का 10%, 100। इस 1,000 पर 10%, 100। इस 1,000 पर 100 पर 10% कितना आ गया, 10। ये अपने पास 3 साल के लिए आ गया। अब चौथी साल के लिए देखते हैं, 4th ईयर। पहले किस पर ब्याज लगेगा, 10,000 पर। 10,000 का 10%, 1,000। अब देखो पीछे कितनी बार लग चुका है ब्याज, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 7 बार ब्याज लग चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। इन 7 पर 10% के रेट से अपने पास ब्याज देना होगा। तो 1,000 पर 10%, 100। इस 1,000 पर 10% कितना, 100। इस 1,000 पर 10%, 100। इस 100 पर 10%, 10। इस 100 पर 10%, 10। और इस पर 10%, 10। और यहाँ से इस 10 पर 10%, 1। तो अपने पास 4 साल का ब्याज कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, आप बोलोगे इनको ऐड कर लो, तो यहाँ से कितना आ गया, 4,641। अब एक चीज समझो, इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं, कितना आ गया, 4,641। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 4 साल लो तो उसके लिए किसके लिए गुणा करते हैं, 4 साल के लिए 4,641। अब वो चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी आपको। मैंने वहाँ पर ऐसे कैसे गुणा कर दिया था, तो 1,000 कितनी बार अपने पास, कितनी बार है, 4 बार। तो मैंने 1,000 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 4,000। अब 100 कितनी बार है, आप बोलो सर 100 कितनी बार है, 6 बार। तो 100 को किससे गुणा कर दूंगा, 6 से, तो कितना आ गया, 600। 10 कितनी बार है, 4 बार। तो 10 को किससे गुणा कर दिया, 4 से, तो यहाँ से कितना आ गया, 40। और 1 कितनी बार है, 1 बार। तो मैंने 1 को गुणा कर दिया 1 से, तो यहाँ से कितना आ गया, 1। अब इन सबको मैं ऐड कर रहा था वहाँ पर, तो कितना आ गया, 4,641। ये अपने पास होता है जो मैंने कल बताया था कि नंबर याद रख लो, 4,641, 4 साल के लिए। अब देखो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए मैंने नंबर क्या बताया था आपको, 3,3,1 नंबर बताया था आपको कि ये याद करना। और आया कहाँ से वो आपको मैं बताऊंगा, कल की क्लास में बोला था मैं आपको। तो अपने पास 1,000 कितनी बार है, आप बोलोगे सर 1,000 अपने पास है 3 बार। तो 1,000 गुणा 3 कितना आ गया, 3,000। 100 कितनी बार है, 3 बार। तो 100 को किससे गुणा कर दूंगा, 3 से, तो यहाँ से कितना आ गया, 300। 10 कितनी बार है, 1 बार। तो 10 को किससे गुणा करूंगा, 1 से, तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, 10। इनको ऐड करो तो यहाँ से कितना आ गया, 3,310। और आपको मैंने कल बताया था कि नंबर्स को गुणा क्यों करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी आज क्यों गुणा करते हैं। अब 2 साल के लिए देखो, 2 साल के लिए मैंने नंबर बताया था आपको, 1, 2 और 1। तो यहाँ पर 100 कितनी बार है, 100 नहीं, 1,000 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर 1,000 को किससे गुणा करूंगा, 2 से, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2,000।
100 कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ से कितना आ गया 100। इन सबको ऐड कर दो तो यहाँ से कितना आ गया 2100 अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आज कि 2 साल हो तो 2 और 1 से गुणा क्यों करते हैं, 3 साल हो तो 3 3 1 से गुणा क्यों करते हैं, 4 साल हो तो 4 6 4 1 से गुणा क्यों करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको आज बताई कहाँ से गुणा करते हैं। अब बढ़ता हूँ अगला। अब देखो अगर आपको 5 साल के लिए निकालना हो, 6 साल के लिए निकालना हो, तो 2 साल का नंबर क्या था अपने पास 1 2 1, ये अपने पास 1 तो चलेगा, आगे और पीछे 1 चलेगा। और अब देखो कैसे निकालेंगे, 3 साल के लिए 3 ईयर, आगे और पीछे 1 तो अपने पास रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया 2 और 1 3, इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से कितना आ गया 3 3 3 1 से गुणा करते हैं। अब आपको निकालना हो 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए आपको निकालना हो, जो आपके एग्जाम में कभी नहीं आता है। अगर आ जाए तो कैसे निकालते हैं, अपने पास लास्ट में और शुरू में एक तो अपने पास रहेगा। अब इनको ऐड करो तो ऐसे कितना आ गया 4, इन दोनों को ऐड करो तो ऐसे कितना आ गया 6, इनको ऐड करो तो ऐसे कितना आ गया 4। अब तो 4 6 4 1 से गुणा करते हैं। अगर 5 साल के लिए निकालना हो आपको तो स्टार्टिंग में और लास्ट में अपने पास एक तो अपने पास आएगा ही आएगा। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ऐसे कितना आ गया 5, इनको ऐड कर रहा हूँ तो ऐसे कितना आ गया 10, इनको ऐड कर रहा हूँ तो ऐसे कितना आ गया 10, और इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ऐसे कितना आ गया 5। तो 5 साल 6 साल 7 साल जो आपकी मर्जी हो उतने साल के लिए आप निकाल सकते हो। तरीके मैंने आपको बता दिए, देख लो एक बार। अब बढ़ता हूं मैं 3 साल के लिए। कल भी मैंने आपको बताया था 2 साल का मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं 3 साल के लिए। प्रिंसिपल ले रहा हूं 10,000 रुपये, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 3 साल, और ऐसे में 3 साल का CI निकाल के बताओ। तो पहला तरीका अपने पास क्या था बेसिक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P। प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो यहाँ पर P की जगह 10,000 रख देंगे। तो 10,000 गुणा 1 प्लस R, रेट कितनी है 10%, तो 10/100, और टाइम कितना है 3 साल, और प्रिंसिपल अपने पास कितना है 10,000। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 11/10, तो 10,000 गुणा 11 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1131 अपॉन 1000 माइनस अपने पास कितना है 10,000, ये अपने पास यहाँ से होगा। अब इसको सोल्व करके यहाँ से 1331 आएगा, ये गलती कर दी अपने, 1331 होता है क्यूब। अब इस 3 0 से अपने पास 3 0 कट गए, यहाँ पर कितना बच गया 13,310 माइनस 10,000, तो यहाँ से कितना आ गया 3,310 रुपये में पास क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर प्रिंसिपल 10,000 हो, रेट 10% हो और टाइम 3 साल हो तो उसके लिए ये मैंने बताया था आपको पहला तरीका क्वेश्चन को करने का। अब देखो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था 10,000 का 10% निकाल लो, तो यहाँ से पहले निकालो 10,000 का 10%, तो 10/100, तो यहाँ से कितना आ गया 1,000। अब फिर से जो अपने पास आया है इसका 10% निकाल लो, तो 1,000 का 10% कितना आएगा 100, और 100 का फिर से 10% कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 10 हो जाएगा,
अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 10। अब गुणा किससे कर रहे थे, 3 3 1 से हम गुणा कर रहे थे। पहले वो गुणा कर दो 3 से, इसको गुणा कर दो 3 से, इसको भी 3 से गुणा कर दो और इसको भी 1 से। तो यहाँ से कितना आ गया 3000, यहाँ पर कितना आ गया 300 और यहाँ पर कितना आ गया 10। अब इन सबको ऐड कर दो तो यहाँ से कितना आ गया 3300। 10 अपने पास क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये अपने पास था सेकंड मेथड। अब देखो तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था, तीसरा तरीका मैंने बताया था इफेक्टिव रेट। वो कैसे निकालेंगे, 10,000 का क्या कर दो आप 33.10 निकाल दो। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 3310 रुपये क्या आ गया, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 10% की रेट से 3 साल का इफेक्टिव रेट होता है 33.10। वो आया कहाँ से वो बताऊंगा मैं अभी। इसको मैं लगा रहा हूँ स्टार। अब देखो चौथा तरीका मैंने क्या बताया था वो समझो एक बार। 10% की फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे 1/10। 10 रुपये प्रिंसिपल 1 रुपये ब्याज, तो 10 से कितना हो गया 11। 10 से कितना हो गया 11 और 10 से 11। अगर 3 साल है तो 3 बार लिख दिया, 2 साल होता तो 2 बार लिखते, अगर 4 साल होता तो कितनी बार लिखते 4 बार। अब देखो ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये क्या आ गया अपने पास अमाउंट, इन तीनों को गुणा कर दो तो यहाँ से कितना आ गया 1000 और यहाँ से 1331 अपने पास इसका क्यूब आएगा। अब देखो 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, 1331 अपने पास क्या है अमाउंट, तो यहाँ से CI कितना आ गया 331। अब 10,000 का मान कितना दे रखा था, सॉरी 1000 का मान कितना दे रखा था 10,000, किसका मान दे रखा था 1000 का, और यहाँ से 331 का मान निकाल लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तो यहाँ से कितना गया 3310 अपने पास इस तरीके से आ गया फ्रैक्शन मेथड से। ये 10,000 मैंने कहाँ से ले लिए, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना लिया मैंने 10,000 रुपये और रेशियो में प्रिंसिपल कितना आया था अपने पास 1000, तो 1000 का मान है 10,000 और किसका मान निकालना है 331 का मान में यहाँ से निकालना है। ये अपने पास चौथा तरीका। अब देखो पांचवा मेथड अपने पास क्या होता है, यही करा देता हूं मैं। पहले साल की बात कर रहा है तो 10,000 का 10% 1,000। सेकेंड ईयर 10,000 का 10% 1,000। यह तो अपने पास लगा किस पर, मूलधन पर ब्याज लगा। अब मैं आपको यहां से पूछूंगा पीछे कितनी बार लग चुका है ब्याज, तो आप बोलो सर एक बार, तो फिर से 1000 का 10% 100। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरी साल की यानी कि थर्ड ईयर। अपने पास प्रिंसिपल कितना था 10,000, उसका 10% 1,000। अब पीछे कितनी बार लग चुका है ब्याज, तो आप बोलो सर 3 बार लग चुका है ब्याज, तो इन तीनों पर 10% के रेट से फिर से ब्याज लगेगा। तो 1000 का 10% 100, इस 1000 का 10% 100, इस 100 का 10% 10। तो ऐसे अपने पास ट्री मेथड से कितना आ गया 3310 अपने पास आ गया। अब देखो कल मैंने आपको 2 साल के लिए बताया था, उसमें कितना समय लगा था 40 से 45 मिनट लगी थी, और आज 3 साल में 15-20 मिनट अपने पास काम हो गया अपना। अब देखो पहला तरीका बेसिक तरीका, दूसरा तरीका 3-3-1 वाला तरीका, तीसरा तरीका प्रभावी दर वाला, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे है ये। चौथा तरीका अपने पास कौन सा होता है फ्रैक्शन मेथड, और पांचवा तरीका ट्री मेथड।
मैंने आपको 500 तरीके बता दिए हैं फिर से 3 साल के लिए। अब देखो प्रभावी दर कैसे निकाले 3 साल के लिए। इफेक्टिव रेट, अब देखना नंबर याद रखना आप, अक्स, अक्स स्क्वायर, अक्स क्यूब। अब इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से। पहले को 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से, और इसको 1 से गुणा करेंगे। अब मुझे निकालना 10% का इफेक्टिव रेट। तो ऐसे में क्या करूँगा, अक्सिस गए 3 रख दूंगा, तो ऐसे कितना आ गया 3 गुणा 10 अपॉन 3 गुणा 100, और 10 का क्यूब 1000। अब देखो मैंने ये लाइन क्यों खींची, क्योंकि इस लाइन के बाद में अपने पास पॉइंट आएगा, तो ऐसे कितना आ गया, और इस लाइन के बाद में अपने पास 2 ही संख्या हो सकती है, तो 3 गुणा 100 300, और यहाँ पर कितना आ गया 1000। हमें लाइन के बाद में 2 संख्या रखनी है, तो यहाँ पर कितनी है 4, तो मैं इस 10 को इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ से कितना आ गया 310, और यहाँ पर 00। अब यहाँ पर 3 संख्या आ गई, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ से कितना आ गया 30 और 3 33, तो अपने पास आ गया 33.10%, 10% के रेट से 3 साल का प्रभावी दर। अब देखो 2 साल के हमने क्या किया, डबल करके स्क्वायर करते हैं, लेकिन ऐसा 3 साल में नहीं होता है, तो आपको ये नंबर याद रखने पड़ेंगे, ये सभी नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, कम से कम 10% तक आपको याद रखने पड़ेंगे, और याद रखना ही है आपको। अब देखो मैं 2 साल के लिए निकालता हूँ 2% के लिए, तो यहाँ से 3 गुणा 2, यहाँ से 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4, और 1 गुणा 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे 08। अब देख लो 6.1208, तो अपने पास 2% के लिए 6.1208 प्रभावी दर आ जाएगी। अगर आपको निकालना है 3% की दर से, तो कैसे निकालोगे, 3% के लिए 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 का स्क्वायर 9, और 3 का क्यूब 27। अब यहाँ पर गुणा कर लो, 3 गुणा 3 9, यहाँ पर 27, और यहाँ पर कितना है 27। तो इस लाइन के बाद में पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ से कितना गया 9.2727। 3% के लिए 9.2727% अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई 3 साल के लिए 3% के लिए। अब देखो आपको निकालना है 4 साल के लिए, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 का स्क्वायर 16, और 4 का क्यूब 64, तो यहाँ से गुणा कर दो 12 48 और 64। अब हमें पता है इस लाइन के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो ऐसे कितना आ गया 12.4864। तो 4% के लिए अपने पास प्रभावी दर क्या आ गई 12.4864। अगर 5% के लिए आप निकालोगे, तो 5% के लिए क्या आ जाएगा अपने पास 15.7625। अब आगे क्या आप खुद निकालना, 10 तक तो कम से कम आप याद रखना, क्योंकि 10 तक एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। अब बढ़ता हूँ मैं आगे, ये मैंने 3 साल के लिए बता दिया कैसे इफेक्टिव रेट निकालते हैं। 2 साल का अपने पास क्या था, डबल करके स्क्वायर कर दो, जैसे अपने निकालना 4% का, तो कैसे निकालते हैं 4 का डबल 8 पॉइंट, और 4 का स्क्वायर 16,
तो यहाँ से अपने पास आ गया 8.16। अब देखो ऐसा 3 साल के लिए नहीं होता है, 3 साल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। अब देखो बढ़ता हूँ मैं आगे, अगर कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, टाइम है 2 ईयर, और यहाँ से अपने पास रेट आ जाए 5% और 4%, और टाइम कितना आ जाए, टाइम नहीं, यहाँ से CI पूछा अपने को, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने पास 2 और 1 और 5 का तरीका एक ही तरीका होता है, उसको थोड़ा बताने का तरीका अलग हो जाता है, और वो आपकी साइड में फिर क्या होता है, अलग तरीका बन जाता है। इसको करो, इसको कैसे करोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, पहले मैंने अभी तक आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल था 10,000 रुपये, रेट कितनी थी 5% मान रहा हूँ, और टाइम 2 ईयर, और ऐसे में क्या निकालना था, CI निकालना था। तो पहले बता रहा हूँ मैं फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, P इंटू प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, तो 10,000 गुना 1 प्लस R, R कितना है 5/100, टाइम कितना है 2, और ऐसे माइनस 10,000 रुपये हम माइनस कर रहे थे। अब देखो 10,000 गुणा, इसको सोल्व करेंगे तो 100 यहाँ पर आएगा और 5, तो 105/100 गुणा 105/100 और माइनस 10,000 हम कर रहे थे। ये अपने पास 5%, पहले साल भी 5% है और दूसरे साल भी 5% है, लेकिन अपने पास पहले साल 5% है और दूसरे साल 5% है। फिर इसको कैसे करेंगे, फिर इसको करने का अपने पास तरीका होता है बेसिक से, CI बराबर प्रिंसिपल कितना है 10,000 गुणा 1 प्लस यहाँ से कितना आ गया 105/100 गुणा 104/100 और माइनस कितना कर रहे हैं 10,000 माइनस कर रहे हैं। इसको सोल्व करोगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा और आप आसानी से काट पीट के इसको सोल्व कर लोगे। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या था, अपने पास ये पहला तरीका, दूसरा तरीका और पांचवा तरीका अपने पास सेम होता है। तो पहले हम यहां पर क्या कर रहे थे, पहले इसको मिटा रहा हूं मैं, पहले 10,000 का 5%, यहां से कितना आ गया 500 पहले साल के लिए, और दूसरे साल के लिए फिर से मूलधन पर ब्याज लगेगा, तो 10,000 का 5% 500, और यहाँ पर अब 500 का 5%, तो यहाँ से कितना आ गया 25। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 1,025, या फिर यहाँ पर क्या करेंगे 500 को 2 से गुणा कर देंगे और 25 को 1 से गुणा कर देंगे, तो भी अपने पास कितना आएगा 1,025। अब यहाँ पर देखना पहले साल 5% है, दूसरे साल 5% है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले साल 10,000 का 5% कितना होगा 500। अब अपने पास सेकंड ईयर क्या लगेगा, अब 4% की रेट से ब्याज देना पड़ेगा, तो 10,000 का 4% कितना होगा 400। अब फिर से 500 पर ब्याज लगेगा, रेट कितनी लगेगी, दूसरे साल कौन सी रेट से दे रहे हैं 4% की दर से, तो यहाँ पर 4% लगेगा, 500 का 4% 20, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 500 400 900, यहाँ से कितना आ गया 920। अब देखिए इसको मैं 2 और 1 नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने पास पहले रेट समान थी, यहाँ पर रेट अलग अलग आ गई, तो यहाँ पर 400 आ गया, यहाँ पर 500 आ गया, ये अपने पास था इसका दूसरा मेथड। अब तीसरा तरीका देखो, इसका तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था जब अपने पास रेट अलग अलग आ जाए
तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो पहले साल रेट क्या है 5%, दूसरे साल 4%। तो ऐसे लगा दो 5 प्लस 4 प्लस 5 गुना 4/100। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा अपने पास 9 पॉइंट, हाँ 9 पॉइंट, पहले इसको गुना कर लो, 9.2% आ जाएगा इसकी प्रभावी दर। आप 10,000 का 9.2% निकाल दो आप, तो 10,000 का 9.2% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 920 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जब रेट अलग अलग दे रखी हो तो अपने पास। और चौथा और लास्ट तरीका क्या बताया था मैंने, फ्रैक्शन मेथड, वो कैसे लगाएंगे, फ्रैक्शन मेथड कैसे लगाएंगे। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, तो 20 से कितना हो गया 21, यहाँ तक आ गया समझ में। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25, तो 25 से कितना हो गया 26, 25 से कितना हो गया 26। ये अपने पास प्रिंसिपल है और ये क्या अपने पास अमाउंट। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 2 से कट रहा है 10 बार, 2 से कट रहा है 13 बार, तो 10 गुना 25 कितना आ गया 250, और 13 गुना 21, 13 एकम 13, कैरी 1, 13 गुना 2 26, 26 रे 27। ये अपने पास आ गया प्रिंसिपल और ये क्या है अमाउंट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 250 और अमाउंट कितना है 273। तो यहाँ से अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, तो आप बोलो सर यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आएगा अपने पास 23 रुपये। अब 250 किसका मान है 10,000 का, तो 10,000 के नीचे कितना लिख दो 250 और गुणा किससे कर दो 23 से, तो 23 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 से 40 बार, 23 गुणा 40 कितना जाएगा 920 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने पहला तरीका बता दिया, यहाँ पर पहला दूसरा तरीका और पांचवा तरीका अपने पास एक ही होता है। इसको इफेक्टिव रेट से कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला लगा दो, और इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड भी आपको मैंने बता दिया है। अब देखो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको करना है। अब देखो आगे बढ़ो, अपने पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, रेट ले रहा हूँ मैं यहाँ से 4%, और टाइम कितना है 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल है। तो यहाँ से मुझे CI निकाल के बताओ कितना होगा। वहीं अपने पास 4 या 5 तरीके हैं उनसे हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, पहले साल के लिए अपने पास रेट कितनी है 4%, और दूसरे साल 6 महीने के लिए 2% की रेट अपने पास लगेगी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर 6 मंथ है, 6 मंथ है अपने पास। अब देखो पहला तरीका अपने पास क्या होता है बेसिक तरीका, 10,000 गुणा 104/100 और गुणा 102/100 और माइनस का 10,000। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ऐसे अपने पास आंसर इसका आ जाएगा। ये अपने पास पहला तरीका और बेसिक तरीका। अब देखो सेकंड मेथड, पहले मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, सेकंड मेथड में इधर बता रहा हूँ आपको, सेकंड और फिफ्थ अपने पास एक ही है। तो पहले देखो 10,000 का 4% कितना होगा
तो 10,000 का आप 4% निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 400 रुपये। अब देखो सेकेंड ईयर यानी कि 6 महीने के लिए रेट कितनी लग रही है 2%। तो 10,000 का 2% कितना होगा 200। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब पीछे ब्याज कितनी बार लगा है, आप बोलो सिर्फ ब्याज लगाए एक बार, तो 400 पर कौन से रेट से ब्याज देना पड़ेगा, कौन से रेट से 2% के रेट से। तो 400 का 2% 800, तो ऐसे कितना आ गया अपने पास आ गया 608 रुपये। इसका सेकंड तरीका अपने पास होता है। इस तरीके से एक तरीका अपने पास और होता है। इस तरीके को ऐसे भी कर सकते हो, आप रेट 4% और 2% मत लगाओ, यहाँ से डायरेक्ट 4% लगाओ। तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो 10,000 का 4% 400 फर्स्ट ईयर के लिए, और दूसरे साल के लिए 10,000 का 4% कितना होगा 400, ये सेकेंड ईयर के लिए। अब पीछे ब्याज कितनी बार लग चुका है, आप बोलोगे सर ब्याज लग चुका है एक बार, तो 400 का 4% कितना होगा 16। अब मुझे एक बात बताओ, ये पहले साल के लिए है और ये पूरी दूसरी साल के लिए है, लेकिन मुझे यहाँ से ओनली 6 महीने के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा 400 और 16 को ऐड कर दूंगा, 416 अपॉन 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 206। ये पूरी साल का है और मुझे 6 महीने के लिए चाहिए, तो इसका हाफ कर दूंगा मैं, और 400 रुपये मेरे पास पहले थे, तो यहाँ से कितना आ गया यहाँ पर 8 आएगा, तो कितना आ गया 608। मेरे यहाँ पर क्या आ गया सिक्योरिटी ब्याज मेरे पास आ गया। अब देखो इसको प्रभावी दर से कैसे करेंगे, अपने पास फॉर्मूला क्या था a + b प्लस a × b अपॉन 100। a कितना है पहले साल 4%, दूसरे साल 2%, प्लस 4 × 2/100, तो यहाँ से कितना गया 6 प्लस 8/100, तो 8 में 100 का भाग दोगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 6.08%। अब 10,000 का 6.08% निकाल दो, तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना था 10,000, इसका 6.08% निकाल दो अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर कितना आ गया 608। अब देखो अगर इसको आप बेसिक से करोगे तो भी 608 आएगा, इसको मैंने ट्री मेथड से बताया तो भी अपने पास 608 आ रहा है। इसको आप फॉर्मूले से करोगे इफेक्टिव रेट से तो भी कितना आ रहा है 608। अब देखो एक होता है अपने पास फ्रैक्शन मेथड, उससे कैसे करेंगे। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलो सर 1/25, तो 25 रुपये प्रिंसिपल, और बढ़कर कितना हो गया 26, तो 25 से कितना हो गया 26। 2% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/50, तो 50 से बढ़कर कितना हो गया 51। अब देखो ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब यहाँ से जो कट रहे उनको काट दो, फिर जो यहाँ पर मान है 10,000 के नीचे लिख देना, और मान किसका पूछा है दोनों का अंतर का मान में यहाँ से पूछा है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, मैंने सीआई का कंप्लीट बेसिक बता दिया है, 2 साल के लिए 3 साल के लिए। अगर अपने पास रेट अलग अलग आ जाए तो मैंने बता दिया, 1.5 साल के लिए मैंने बता दिया। अब देखो दिनों वाला मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैंने आपको तरीके बताए 5, आपको 500 तरीके आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर तरीका लगेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो आपको तरीके 500 आने चाहिए। अब ये मत सोचना कि सर मैं तो इफेक्टिव रेट से करूँगा या ट्री मेथड से करूँगा या फिर किससे करूँगा रेशियो से। अब देखो अगर कभी अपने पास पूर्णांक में क्वेश्चन आ जाए तो फिर किससे करेंगे, या तो इफेक्टिव रेट से करेंगे या फिर किससे करेंगे फ्रैक्शन से करेंगे। सही बात है।
अगर कभी अपने पास डेसिमल में आ जाए, जैसे 12.5% आ जाए, तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? उस क्वेश्चन को इससे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से। कुछ क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन तरीका अपने पास लगेगा, तो आपको 500 तरीके आने चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल पढ़ाऊंगा मैं आपको एसआई के क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा मैंने। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।